नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। अ, आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 4 बेंडिंग मोमेंट यानी एमई 201 जो सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके यूनिट नंबर 4 जो कि है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। इसके अंदर जो है एसएफडी बीएमडी डायग्राम हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कैंटिलीवर बीम के लिए एसएफडी बीएमडी जो है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना हमने सीखा था। इस लेक्चर में वही डायग्राम्स हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए किस तरीके से करेंगे वो चीज स्टडी करेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो मेन पर्पस होता है वो बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर यानी जो पूरी लेंथ होती है उसमें किसी भी क्रॉस सेक्शन पर शेयर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट की जो है कैलकुलेशन या वैल्यू पता करता है और उसी बेसिस पे इनकी डिजाइन और इन पे परमिसिबल लोड कितना हम रख सकते हैं वो चीज हम इसको कैलकुलेट या हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब होता है कि एक बीम होती है जिसके दोनों एंड पर जो है सपोर्ट लगे रहते हैं। यहाँ देखिए एक बीम है, ये लाइन जो है बीम को रिप्रेजेंट कर रही, इसके दोनों एंड पर सपोर्ट है। वो सपोर्ट कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है रोलर सपोर्ट हो या हो सकता है फिक्स सपोर्ट हो या हो सकता है हिंज सपोर्ट हो। तो यहाँ पर देखिए ये रोलर सपोर्ट है, ये हमारा फिक्स सपोर्ट है। तो कोई भी केस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स किस तरीके से जनरेट हो रहा है वो हम देख सकते हैं। अब अलग अलग लोड केस में अलग अलग टाइप के एसएफडी बीएमडी बनेंगे। जैसे पहला केस अगर हम देखें तो इसके अंदर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर जो है बेंडिंग मोमेंट, इस पर जो एक्सटर्नल जो है मोमेंट अप्लाइड है वो कुछ इस तरीके से, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट लोड या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है, सिर्फ जो है मोमेंट इसके दोनों एंड पर एक बेंडिंग कपल लग रहा है। तो इसकी वजह से इसमें एसएफडी यानी शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा वो हमें स्टडी करना। अब देखिए दोनों जो एंड है वहां पर रिएक्शन फोर्सेस आएंगे और रिएक्शन फोर्सेस पर्टिकुलर इस केस में क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग जो कपल लग रहा है तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस केस के अंदर कोई भी वर्टिकल रिएक्शन नहीं आएगा। तो आर ए रिएक्शन एट पॉइंट ए यहाँ पर भी जीरो होगा, रिएक्शन एट पॉइंट बी यहाँ पर जीरो होगा। इसका मतलब इस केस में कोई भी शेयर फोर्स यानी वर्टिकल फोर्स नहीं आएगा, तो शेयर फोर्स यहाँ पर थ्रू आउट लेंथ जीरो हो जाएगा। तो एसएफटी जो डायग्राम बनेगा उसके अंदर वो सिर्फ एक जो है स्ट्रेट लाइन, जो हमारा जीरो वैल्यू की स्ट्रेट लाइन ही होगी, यानी शेयर फोर्स हर जगह जीरो होगा। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो यहाँ पर देखिए ये प्योर बेंडिंग का केस है। कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, उसके चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, दोनों में से किसी एक तरफ हम जो है टोटल बेंडिंग मोमेंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी एक्स डिस्टेंस पर अगर बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो आप देखिए लेफ्ट में या राइट में, यहाँ पर अगर राइट बोले तो सिर्फ एक बेंडिंग मोमेंट कैपिटल एम यही लग रहा है और यही थ्रू आउट प्रोपेगेट होगा। तो हम ये कह सकते हैं बेंडिंग मोमेंट इस पूरे केस में बीम पर कांस्टेंट है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एक जैसी। ये प्योर बेंडिंग का केस है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट बीम एक जैसा रहेगा। तो इस वाले केस के अंदर शेयर फोर्स जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी कैपिटल एम। फिर हम आगे देखते हैं। तो ये चीज यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखी हुई है, शेयर फोर्स एट कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स डिस्टेंस जीरो है, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स डिस्टेंस कैपिटल एम है, शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स एट बी वो जीरो ही होगा, यानी किसी भी पॉइंट पर जीरो ही होगा, बेंडिंग मोमेंट जो होगा एम होगा। अब यहाँ पर एक और केस ले लेते हैं। इस बार बेंडिंग जो कपल लग रहा है वो एंड पर ना लग करके सेंटर में लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका पोजीशन, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है तो और वो सेंटर पे लग रहा है तो ये पॉइंट दोनों इस पूरी बीम को L/2 दो पार्ट में डिवाइड कर रखी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसमें रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए अगर हम निकालेंगे इक्वेशन, तो किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम जो है बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करेंगे।
तो यहाँ देखिए रिएक्शन एट ए होगा माइनस एम बाई एल, रिएक्शन एट बी होगा हमारा सी होगा एम बाई एल। तो यानी यहाँ पर जो है रिएक्शन सपोर्ट नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ सपोर्ट ऊपर की तरफ लगेगा, यानी आर ए इक्वल टू माइनस एम बाई एल, आर सी इक्वल टू एम बाई एल। तो अब शेयर फोर्स यहाँ पर अगर देखें, कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर ले तो शेयर फोर्स जो होगा वो हमारा कितना होगा, देखिए यहाँ पर कैपिटल एम बाई एल होगा, पॉइंट बी पर 0 हो जाएगा और दूसरे उसके बाद माइनस एम बाई एल। तो शेयर फोर्स एट ए होगा माइनस एम बाई एल, शेयर फोर्स एट बी होगा माइनस एम बाई एल, शेयर फोर्स एट सी होगा माइनस एम बाई एल, सॉरी शेयर फोर्स एट सी होगा माइनस एम बाई एल प्लस एम बाई एल इक्वल टू 0। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू माइनस एम बाई एल इंटू एल बाई टू। तो यहाँ पर देखिए m बाई एल रिएक्शन है, l बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाता है, देखिए m बाई टू। तो यहाँ पर जो पॉइंट B पर जो हमारा होगा बेंडिंग मोमेंट वो m बाई टू होगा और पॉइंट C पर अगेन 0 हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट C पर अगेन 0 हो जाएगा। तो इस केस में नेक्स्ट केस देखते हैं हम। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन फोर्स के कैलकुलेशन करें तो ये पॉइंट लोड जो है बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, तो रिएक्शन जो होगा आर ए और आर बी ये W/2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ शेयर फोर्स की अगर कैलकुलेशन करें तो कोई भी वेरिएबल x डिस्टेंस पर शेयर फोर्स एट पॉइंट ए वो कितना हो जाएगा, W/2 हो जाएगा। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी जो होगा वो होगा W/2 माइनस W। देखिए यहाँ पर अगर कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो W/2 उसके लेफ्ट साइड में W/2, यहाँ पर आने के बाद जो आप देखिए W/2 और फिर ये माइनस W, तो ये माइनस W/2 शेयर फोर्स एट बी हो जाएगा। शेयर फोर्स एट सी जो होगा वो कितना होगा, माइनस W/2। तो शेयर फोर्स एट और बेंडिंग मोमेंट अगर कैलकुलेशन करें तो पहले देखिए शेयर फोर्स डायग्राम देखिए, आधा हिस्सा इसका प्लस का होगा W/2, यहाँ पॉइंट बी तक W/2 रहा, सडनली ये डाउन होकर के माइनस W/2 रहा और आगे ये कांस्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की अगर बात करें तो आप देखिए पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये हो गया हमारा पॉइंट ए पर 0, पॉइंट सी पर भी 0 होगा। अब x डिस्टेंस जो भी हम लेंगे वहां से W/2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये जो है पहले पॉइंट बी पर W/2 इंटू एक्स, यानी पॉइंट बी पर L/2 हो जाएगा x की वैल्यू, तो WL/4 और उसके बाद ये वापस डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि जो भी x की वैल्यू लेंगे वो माइनस WL/4 और फिर माइनस होता जाएगा। तो लास्ट में आता है C पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्व इस तरीके से जाएगा, पॉइंट A पर 0 बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट C पर 0 और पॉइंट B पर मैक्सिमम WL/2 होगा। तो इस तरीके से हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।